प्रैक्टिकल कहा जाता है। थ्योरी के बिना कोई प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल नहीं कर पाता है, इसीलिए बाह्य सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग हमारे महापुरुष ही नहीं, आज वर्तमान में सभी भक्त भी कहते हैं जो सत्संग से जुड़े हुए हैं कि सत्संग क्या है। सत्य का साथ तो सत्संग है ही, जो परमात्मा से जोड़ता है, जो परमात्मा से मिलाता है। लेकिन सत्संग से बहुत सी उपलब्धियां और भी होती हैं। जैसे सत्संग से शरीर का विकार दूर होता है, सत्संग से शांति मिलती है, चिंताएं मिटती हैं, सत्संग से सुख प्राप्त होता है, सत्संग से जो कलह है वो दूर होता है, और जो ईर्ष्या है, सबसे बड़ी दुश्मन जिसको सभी गले लगाए रहते हैं, वो भी दूर हो जाती है। सत्संग से प्रेम प्रकट होता है, सत्संग से संतोष प्रकट होता है, धैर्य प्रकट होता है, और सत्संग से भक्ति प्राप्त होती है, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने सर्वश्रेष्ठ युक्ति बताई है। उस परमात्मा को प्राप्त करने की, उस ईश्वर को, मालिक को प्राप्त करने की। इसलिए हमें सत्संग से प्रेम करना चाहिए, हमें सत्संग में सम्मिलित होना चाहिए। बाह्य सत्संग के बाद दूसरा पहलू आता है आंतरिक सत्संग। आंतरिक सत्संग जो होता है वो जब प्राप्त होता है जब कोई भाई बहन किसी गुरु के अर्थात सतगुरु के शरणागत हो जाता है। गुरुदेव की शरण होने का अर्थ हुआ उससे नाम उपदेश ले लेता है। नाम उपदेश लेकर जो गुरुदेव उसको रास्ता बताते हैं, युक्ति प्रदान करते हैं कि इस तरह से तुमको सिमरन करना है, फिर तुमको सिमरन के बाद इस तरह से भजन करना है, इस तरह से अभ्यास करना है, और सत्संग में आकर के सत्संग का श्रवण करना है। किसी भी महापुरुष का सत्संग सुन सकते हो, किसी भी गुरु का सत्संग सुन सकते हो, और सत्संग सुनने के साथ साथ उस स्थान पर जाकर के सेवा कर सकते हो। ये सतगुरु आपको शिक्षा प्रदान करता है। जब नाम उपदेश कोई भी सौंपता है तभी ये युक्ति प्रदान करता है, और उस युक्ति को प्रदान की हुई को जब हम सेवन करते हैं, जब उसमें हम स्थित होते हैं, तो धीरे 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 शरीर के अंदर से अंधकार दूर होता जाता है, अज्ञान दूर होता जाता है, चारों तरफ की दौड़ कम होती जाती है। जो ये कॉन्शसनेस, जो आपकी चेतना चारों तरफ फैली हुई है पूरे विश्व में, रिश्तेदारों में, घरों में, परिवारों में, ये सब मित्रों में, ये सब धीरे धीरे आपकी चेतना सिमटनी शुरू हो जाती है। लेकिन कब हो जाती है? जब आप उस युक्ति का सेवन करते हैं, उस जड़ी का सेवन करते हैं। जो जड़ी हमारे वैद्य जी के पास भी नहीं है, वो जड़ी सतगुरु के प्रदान करने से आपको प्राप्त होती है। क्योंकि वैद्य जी का जो जड़ी होती है, औषधियां होती हैं, वो केवल शरीर के विकार को ही दूर कर सकती है, परंतु आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकती। आत्मा पर चढ़ा आवरण नहीं हटा सकती, आत्मा के अज्ञान को दूर नहीं कर सकती। आपके किए हुए पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उनको कम नहीं कर सकती। इसलिए जब हम चेतना को सिमटना शुरू करते हैं बताई हुई युक्ति के अनुसार, तो हम यहाँ जहाँ पर माता बहन बिंदी लगाती हैं,
यहाँ पर ये आज्ञा चक्र है, तीसरा तिल है, तीसरी आंख भी कहते हैं इसको, डिवाइन लाइट भी कहते हैं, इसके बहुत से नाम हैं। इस स्थान पर हम अपनी चेतना को इकट्ठा करते हैं ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। धीरे धीरे चारों तरफ से जब चेतना आती है तो रोशनी आनी शुरू हो जाती है, अंधकार मिटना शुरू हो जाता है। अगर आप गुरु से जुड़े हुए नहीं हैं, आप किसी भी सदगुरु की शरण में नहीं गए हैं, तो आपको यदि नेत्र बंद करके आप दृष्टिपात करते हैं तो अंधकार ही प्रतीत होगा। वो अंधकार धीरे धीरे से मिटता जाता है और प्रकाश आता जाता है। जब दिया सलाई को आप जलाते हैं तो 1 सेकंड के अंदर आपका उस कमरे का अंधकार मिट जाता है। जहां प्रकाश होता है वहां पर अंधकार नहीं होता। जहां प्रकाश आ जाता है वहां पर सुख आ जाता है, वहां पर शांति आ जाती है, वहां पर संतोष आ जाता है। और जहां अंधकार होता है वहां पर तो भूतवासा होता है। उसको दुख का रूप कहते हैं, दर्द का रूप कहते हैं, दर्दनाक दृश्य कहते हैं। यदि अंधकार में तूफान आ जाता है तो हमने खुद देखा है कितने भाई बहन डरने लगते हैं। यदि अंधेरा हो गया, बिजली भाग गई, और यदि बिजली आ जाती है तो दर्द समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम परमात्मा के शरण में आ गए हैं, सतगुरु ने हमें युक्ति दी है, तो हमारी चेतना जब यहाँ आ गई तो धीरे धीरे हमें दुख से, दर्द से, पीड़ा से, परेशानियों से, कलह से, चिंताओं से, रोग से मुक्ति मिलती चली जाती है। संसार के अंदर सबसे बड़ी जड़ी राम नाम की बूटी है। इस बूटी से बढ़कर संसार के अंदर तो क्या चारों लोगों में कोई भी बूटी नहीं है, कोई भी औषधि नहीं है, कोई भी जड़ी नहीं है जो आपके संपूर्ण दुखों को नष्ट कर सके, मिटा सके, कोई नहीं है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि उस जड़ी का सेवन करो। अगर आप जड़ी का सेवन नहीं कर पाओगे तो 84 में ही चले जाओगे, और 84 लाख से वापस इस जन्म में तो आए हो, शुभ अवसर आपको दिया है, लेकिन ये शुभ अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये राम की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है। अभी जो सबसे पहली चौपाई कही गई थी, बिन सत्संग के तो ये होता नहीं मिले, लेकिन आगे बोला था उन्होंने, राम कृपा बिन सुनम न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं हो पाती है तब तक ये सत्संग, ये परमात्मा की भक्ति, ये मालिक की चर्चा, ये भाई बहनों से रिश्ता, ये भाई बहनों में बैठना सुलभ नहीं हो सकता है, प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप एक शुद्ध आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, प्रकाश युक्त आत्मा है, इसीलिए आप सत्संग में सम्मिलित होते हैं। परंतु रुकावट क्या है? एक समय की बात है, एक दृष्टांत है। इस संसार के अंदर अनेक इच्छाओं के लेकर के व्यक्ति परेशान है, माता बहन परेशान है, भाई परेशान है, बच्चे परेशान हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। कैसे कैसे नहीं हो पाती है? आपको एक दृष्टांत दे। एक लड़की थी किसी गांव में, और वो लड़की जब विवाह के योग्य हो गई तो उसके परिवार वाले उसको वर देखने के लिए गए। आज की तरह से आज भी जाते हैं। जब देखने के लिए गए, लड़का देख भी आए और समझ में भी आ गया। आकर के परिवार में बताया। जब परिवार में बताया तो लड़की को पसंद नहीं आया, लेकिन परिवार वालों को बिल्कुल सही लगा, घर भी सही लगा। तो लड़की ने क्या विचार किया कि मैं इस संसार के अंदर शादी तो करूंगी,
करूंगी, परंतु ऐसे आदमी से शादी करूंगी, ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे बड़े लड़के से शादी करूंगी। परिवार वालों को नहीं बताया और घर से निकल गई। और निकल करके जब रास्ते से जा रही थी तो बताते हैं कि उसी रास्ते पर, जंगल में जिस रास्ते से वो गुजर रही थी, तो उसी रास्ते से एक राजा का काफिला आ रहा था। उसमें हाथी, घोड़े, ऊंट सभी थे, पैदल सैनिक थे। राजा हाथी पर सिंहासन बना हुआ था उसका, और उस सिंहासन पर बैठा हुआ था हाथी के ऊपर। उसने दूर से देखा कितनी सेना है, राजा कोई ऊपर बैठा हुआ है और इसके आगे कितने घुड़सवार हैं, पीछे कितने घुड़सवार हैं। इससे बड़ा आदमी कौन होगा दुनिया के अंदर? मुझे तो लगता नहीं है, ऐसा तो मैंने कभी जीवन में देखा नहीं। खड़ी होकर के सोचने लगी, अब तो मैं इसी को पति बनाएगी। बिना पूछे बिना बचे पति मान लिया राजा। जब राजा को पति मान लिया तो उसके पीछे पीछे चल देती है। राजा का काफिला चलते चलते उसके राज्य में पहुंच गया। राजा साहब उतर करके अपने सिंहासन पर जा बैठे और उसके बाद सब अपने अपने स्थान पर चले गए, लेकिन लड़की उसके पीछे पीछे चलती रही। लड़की दूर खड़ी हो जाती है, तभी एक महात्मा, एक साधु आते हैं राजा साहब के पास, और राजा साहब के दरवाजे पर खड़े हो गए। सैनिकों से बोले, सैनिक हम तुम्हारे राजा साहब से मिलना चाहते हैं। तो सैनिकों ने कहा, महाराज एक मिनट, मैं उनसे पूछ कर आता हूं। सैनिक अंदर गए। सैनिक ने पूछा, राजा साहब एक साधु आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, जाइए, आदर के साथ लेवा करना। अंदर राजा का आदेश जब मिला तो बाहर गए और जाकर के बाहर से कहा, साधु जी महाराज आपको राजा साहब बुला रहे हैं, आप चलिए। साधु जी जब अंदर पहुंचे, धीरे धीरे जब सिंहासन के समीप पहुंचे तो जाकर के राजा साहब ने जब साधु को देखा आते हुए तो वो खड़े हो गए। राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो साधु जी महाराज पास में जाकर के खड़े हुए। तो राजा ने क्या किया, सीधे दंडवत साधु के चरणों में लेट गए। लड़की दूर से खड़ी देख रही थी। अब लड़की ने देखा कि इतना बड़ा आदमी और इस इतने बड़े विशाल पैसे वाले आदमी के पास, राजा के पास, ये साधु एक भीख मांगने वाला आकर खड़ा हो गया है और इसके चरणों में क्यों गिराई? ये तो चरणों में गिरा तो इसका मतलब तो ये इससे बड़ा है। लड़की ने सोचा, इसको छोड़ दो, ये इससे बड़ा है, इसको पति बनाओ। अब उसने राजा को तो दिया छोड़ और साधु को पति मान लिया। तो देखिए, जब साधु को पति माना तो साधु जी कुछ समय बैठे रहे। उसके बाद साधु ने राजा से कहा कि हम जाना चाहते हैं अपनी कुटी पर। क्या अवश्य जाइए? राजा ने कहा अवश्य जाइए महात्मा। महात्मा जी चल देते हैं तो लड़की देखिए पीछे पीछे चल देती है, ना बोलना है ना चालना है, पीछे पीछे चलती है। जब महात्मा चले तो पीछे लड़की चलती है और चलते चलते वो अपने जहां पर उनका आश्रम था कुटी की वहां पहुंच गए। लड़की पीछे पीछे दूर खड़ी हो गई महात्मा से। शाम का वक्त था, महात्मा जी ने पूजा पाठ करने की तैयारी की। देव मूर्ति के पास गए, धूप दीप जलाए और जाकर के क्या किया, साधु ने दंडवत प्रणाम कर दिया। लेट गए उस मूर्ति के सामने, कान पकड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। साधु लड़की ने देखा कि ये इतना बड़ा आदमी जिसके सामने राजा भी अपना सर झुकाता था और ये इस मूर्ति के लिए सर झुका रहा है, इसका मतलब तो इससे यही बड़ा है, तो इसको छोड़ दे, इसको पति मान दे। उस लड़की ने क्या काम किया, उसको तो छोड़ दिया और उस देव मूर्ति को
पति मान लिया। अब देव मूर्ति को जब पति मान लिया तो देखिए क्या होता है। साधु जी महाराज पूजा करके अंदर चले गए कुटी में। लड़की दूर से खड़ी देख रही थी। वहां पर एक कुत्ता आता है। कुत्ता आता है, अकस्मात कुत्ता आया। उसकी प्रवृत्ति होती है आकर के देव मूर्ति के पास में। उसने प्रसाद खाया, इधर उधर घूमा, चाटा, सब खा लिया जो महात्मा जी ने चढ़ाया था। और उसके बाद में उसने पेशाब भी कर दिया उसके ऊपर। और जब पेशाब कर दिया तो लड़की दृश्य को देख रही थी। लड़की ने सोचा, अरे ये तो देव मूर्ति के ऊपर चढ़ भी गया, प्रसाद भी खा लिया, पेशाब भी कर दिया, इससे तो यही बड़ा है, इससे तो यही बड़ा है। तो देव मूर्ति को छोड़ो और इसके बाद तो इस कुत्ते को ही पति माना, जो होगा सो देखा जाए। उसने क्या काम किया, कुत्ता जो वहां से प्रसाद खा पी के काम करके अपना जब चल देता है तो वो पीछे पीछे चल देती है। साधु से बात ना करी ना, राजा से, किसी से नहीं, क्योंकि ठहराव नहीं हुआ है। अब वहां से चलते चलते वो कुत्ता कहाँ जाता है, अपने घर जाता है, जिसका वो पालतू होता है या किसी के घर में इधर उधर रहता है। तो वो कुत्ता जो था पालतू था किसी का, उसके दरवाजे पर पहुंच लिया। जब दरवाजे पर पहुंचा तो लड़की पीछे पीछे चल रही थी। तो उसने क्या काम किया, जब वो खड़ा था तो अंदर से क्या हुआ, वो कुत्ता वाला लड़का आया। कुत्ता वाला लड़का आया अंदर से, और जब उसने इस तरह से टॉमी टॉमी कुछ भी नाम लेकर के जब पुकारा तो कुत्ता दौड़ कर आया, पूंछ हिलाया, उसके पैरों में लेट गया। जब पैरों में वो लेट गया, उसके पैरों को चाटने लगा तो लड़की खड़ी खड़ी सोचने लगी, ये इसके चरणों में लेट पोट हो रहा है, इसका मतलब तो इससे यही बड़ा है। तू इसे छोड़, इसे पति बना। अब उस कुत्ते को तो दिया छोड़, उस लड़की को पति मान लिया। कुत्ता उसने बांध दिया। जब लड़के को पति मान लिया, रात्रि हो गई तो देखिए वो लड़की उस दरवाजे पर ही अपना समय व्यतीत कर रही है। उस दरवाजा हो गया बंद। अब जब दरवाजा बंद हो गया, बोली कभी तो खुलेगा, जब मैंने पति मान लिया तो मैं जाऊंगी ना यहाँ से, मारेंगे तो भी ना जाऊंगी। अब क्या हुआ, अकस्मात उसके पिताजी आ जाते हैं बाहर से। पिताजी आए तो गेट पर जब वो लड़की लेटी हुई थी, बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, तो उसको देखा और बोले, ये बेटिया कौन बैठी है यहाँ भाई, इतनी रात पर, दरवाजा भी लग रहा हमारा। तो उसने दरवाजा खुलवाया, बेटिया को अपने पास बुलाया, बेटी कहाँ से है, तू कौन है, हमने तुझे कभी देखा भी नहीं पहले। उसने अपना परिचय दिया, अपना घर परिवार का सारा परिचय दे दिया। ओहो, वो समझ गए थे कि वो लड़का वही था जिसके लिए वो देख करके तय करके आए थे। आप समझ रहे हो, वो लड़का वही था जिसके लिए वो रिश्ता तय करके आए थे। तो उसके बाद पिता ने बताया नहीं, बेटी कहाँ से है, कैसे है, फिर पूछा कि मैं वहां से हूँ, बता दिया। माँ भी आ जाती है अंदर से, लड़का भी आ जाता है अंदर से, सभी आ जाते हैं। तो हमारे दरबार तो वो लड़की कैसे आ गई इतनी रात में, कौन है, क्या है। तो उस लड़की ने बताया कि मैं ऐसी तरह से ये हूँ और ऐसे ऐसे मैं आई हूँ, मैंने इनको पति मान लिया है। सारी कहानी भी बता दी। और उसके बाद में लोग क्या बोले कि इस लड़की को या तो अपने अंदर कमरे में विश्राम करवाओ। उस लड़के के माँ से कहा, तू अपने कमरे में ले जा और इसको रात को अपने पास सुला। रात को अपने कमरे में ले गई, उसको अपने पास सुलाया उस लड़के की माँ ने। दिन निकले, उसके पिताजी उस लड़की को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए गए।
घर छोड़ दिया। परिवार वाले से सारा वृत्तांत बताया।